हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जिनका पैदा होना महज एक इंसान का पैदा होना नहीं होता, बल्कि वो अपने दौर की पहचान बन जाती है। कोडरमा की सियासत में भी एक ऐसा ही नाम था, रमेश प्रसाद यादव। संघर्ष से राजनीति की शुरुआत, जनता के बीच अपनी पहचान, विधायक से लेकर मंत्री तक का सफर और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने वाले रमेश प्रसाद यादव आज हमारे बीच नहीं है। आज उनकी 28वीं पुण्यतिथि है। 15 अगस्त 1998 को कोडरमा ने अपने इस लोकप्रिय नेता को खो दिया था। वक्त गुजरता गया, सियासत बदली, चेहरे बदले, लेकिन रमेश प्रसाद यादव की यादें आज भी उनके साथ रहने वाले लोगों और कोडरमा की राजनीतिक विरासत में जिंदा है। किसी नेता को सिर्फ उसके पद, चुनावी जीत या राजनीतिक उपलब्धियों से समझना आसान है, लेकिन उस नेता के संघर्ष को समझने के लिए उन लोगों की जुबानी सुनना जरूरी है जिन्होंने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सफर तय किया हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोडरमा नगर पंचायत के अध्यक्ष साजिद हुसैन उर्फ लल्लू, जो रमेश प्रसाद यादव के राजनीतिक संघर्ष के दौर के साथी रहे। आज उनसे जानेंगे संघर्ष के दिनों में कैसे थे रमेश प्रसाद यादव, जनता के बीच उनकी पकड़ कैसी बनी, विधायक और मंत्री बनने के बाद उनके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया और उनके जाने के बाद कोडरमा के राजनीतिक पर उनकी विरासत का क्या असर रहा। और शायद सबसे अहम सवाल, अगर रमेश प्रसाद यादव आज हमारे बीच होते तो कोडरमा की मौजूदा सियासत को देखकर क्या कहते। आज उनकी 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर द न्यूज खजाना की ओर से महान जननेता रमेश प्रसाद यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि। आइए उनकी राजनीतिक यात्रा और उनकी शख्सियत को जानते हैं उनके संघर्ष के साथी साजिद हुसैन उर्फ लल्लू की जुबानी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैसा। कोडरमा में राजनीतिक में कई लोग आए गए, लेकिन एक नाम हमेशा के लिए याद रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं कोडरमा विधानसभा के 2 बार के रहे विधायक, अंगीकृत बिहार में मंत्री रहे स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी। कल उनकी 28वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। हम उनके पूरे संघर्ष जीवन की चर्चा करेंगे। क्या उनका राजनीतिक जीवन था, कैसे संघर्ष कर वो राजनीतिक के फलक तक पहुंचे। तो हमारे साथ उनके राजनीतिक संघर्ष के साथी रहे वर्तमान में कोडरमा नगर पंचायत के अध्यक्ष साजिद हुसैन जी। उन्हीं से जानेंगे कि उनका पूरा जीवन कैसा था। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। कोडरमा का बेटा स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी, कल उनकी पुण्यतिथि है। आप उनके संघर्ष के दौर में भी रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा अनुभव रहा उनके साथ। सबसे पहले तो आपके माध्यम से कोडरमा की जनता, झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। रमेश प्रसाद यादव एक अमिट नाम कोडरमा के राजनीतिक जमीन पर है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एक बहुत ही सौम्य, शालीन और जानकार व्यक्तित्व था उनका। उनके संघर्ष की शुरुआत बहुत ही, जो मैंने सुनी जब मैं उनसे जुड़ा 1990 में, तो जो मैंने सुनी लोगों से या फिर उनसे, बहुत ही एक साधारण परिवार से आते थे वो, और गरीबी में भी बहुत दिन बीता है उनका। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे, लेकिन सामाजिक कामों में हमेशा रुचि रही उनकी। और इस रुचि के फलस्वरूप संभवतः 1978 में जब बिहार का पंचायत चुनाव हुआ तो वो मुखिया चुने गए और फिर कोडरमा के प्रमुख भी बने। उस समय मुखिया ही प्रमुख को चुनता था। और उनके अपने जीवन में विधायक बनने से पहले एक बड़ी लड़ाई भी थी, जहां पे पिछड़ों की एक लड़ाई लड़ी गई, जो आपने भी कभी शायद सुनी होगी या नहीं सुनी, कि गरीबों को कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसी बातें थी जो सताया उताया जाता था। तो बड़ी एक लड़ाई थी, झुमरी तिलिया में एक लड़ाई हुई थी एक समय में।
लेकिन बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के और बहुत ही बहुत ही नर्म हृदय के थे और संवेदना बहुत था उनके मन में। इसलिए उनके जीवन की बहुत सारी कहानियां लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे जब परीक्षाएं होती थी, खास करके मैट्रिक की परीक्षा, तो वो गरीब बच्चों को मदद किया करते थे। किसी को एडमिशन की दिक्कत होती थी तो पैसे से या जिस भी तरीके से वो मदद किया करते थे अपनी छोटी सी संसाधनों के साथ। तो इसी तरह उनके राजनीतिक जीवन का सफर आगे बढ़ा और 1985 में, संभवतः 1985 में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जब राजेंद्र नाथ दा उर्फ हीरू बाबू यहाँ के विधायक थे कांग्रेस के। 80 से वो विधायक थे, तो 85 में वो रमेश यादव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़े। संभवतः घोड़ा उनका चुनाव चिन्ह था, घोड़ा छाप, और बहुत 3-3.5 के अंतर से वो हारे थे। लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, संघर्ष के साथी थे, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। बड़ी मायूसी थी कोडरमा में, लेकिन उन्होंने संघर्ष छोड़ा नहीं और लगातार वो लगे रहे सुबह से शाम तक। सुबह घर से निकलते थे, शाम को घर आते थे। कोडरमा, सतगावा, मरकच्चो, तमाम जगहों पे उनका ये रहता था। तो पहली बार वो 1990 में, जब देश में जयप्रकाश जी के आंदोलन के बाद जो राजनीति उपजा, वीपी सिंह के बाद लोकदल और लोकदल के बाद जनता दल बना, तो जनता दल के टिकट पर वो चक्र छाप पर वो पहली बार कोडरमा के विधायक बने 1990 में। और फिर 95 में दोबारा विधायक बने और 96 में पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया, जनता दल से जी। तो 96 में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े और ये कह सकते हैं हम लोग की बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, बहुत छोटे से 30-35 हजार 40 हजार के अंतर से वो लोकसभा का चुनाव हारे। तो कोडरमा का एक उस समय एक दुर्भाग्य रहा कि उस समय 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। अगर एक सीट भी हम लोग कोडरमा जीत जाते तो शायद ये देश के मंत्री बनते, केंद्रीय मंत्री भी बन सकते, लेकिन चलिए कोडरमा के नसीब में नहीं था। तो रमेश यादव का व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाएगा और उनके मधुर व्यवहार, बहुत मीठी बात और लोगों से जुड़ाव के चलते आज भी लोग, इतने वर्ष बीत गए हैं, 1998 का वो मनहूस दिन 14 अगस्त का दिन था। पेट की तकलीफ के कारण वो पीएमसीएच में भर्ती थे। उस दिन बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक सीवियर हार्ट अटैक की बात आई और 14 की रात में उनका देहांत हो गया। 14 अगस्त 1998 वो दिन था जब वो उस समय देश के खनन मंत्री थे, माइंस मिनिस्टर थे राज्य स्तर के, जब उनका देहांत हुआ था। तो एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व कोडरमा से उस दिन चला गया और राजनीति में मैं समझता हूं कि एक ऐसे राजनीति को विराम मिल गया जो खुद से ज्यादा कोडरमा की जनता के लिए सोचता था। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्या था वो घटना जब उनसे मिले आप, और मुलाकात में क्या चर्चा हुई थी? कुछ याद है तो? जी मुझे याद है अच्छी तरह से, जब वो 90 का चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का चुनाव, तो मेरी एक दुकान कपड़े की है बाजार में जी। तो मेरा परिवार भी एक समृद्ध और सब परिवार रहा, व्यवसायी रहे हमारे बाप दादा। तो वो खोजते खोजते मुझे आए और मुझसे दुकान में मिले और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सामाजिक जीवन भी अपना जिएं और राजनीति में मेरे सहयोगी बने। बस वो दिन था और आज राजनीति में मैं आया और जो भी मैंने उसी के कहने पे राजनीति में? जी, रमेश यादव नहीं, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं था। रमेश यादव मेरे आदर्श भी रहे, मेरे गुरु भी रहे। मैंने जो कुछ भी सीखा उनके सानिध्य में सीखा और फिर उसको कोशिश मैंने की एक अच्छे शागिर्द, एक अच्छे चेले होने के नाते, कि मैं उसको व्यापकता दूं। जो उनकी पूंजी थी लोगों से जुड़ने का,
लोगों की बातें सुनने का, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का, वही आचरण मैंने भी अपनाया। और इस सफर में 2005 में मैं भी पहली बार विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा और मैं दूसरे नंबर पर रहा निर्दलीय होकर। भाजपा मेरे पीछे रही उस समय भी, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया वो दिन और आज का दिन। आज की राजनीति में तमाम संसाधन है, लेकिन जब रमेश यादव जी राजनीति करते थे उस टाइम आज जिस तरीके का संसाधन है वो नहीं रह पाता था। तो वो कैसे मिलते थे लोगों से और कैसे जुड़ाव अपना बना पाते थे? देखिए, एक समय था जब वो मुखिया बने थे तो उनका एक मोटरसाइकिल था, राजदूत। उनका बहुत बड़ा सफर उस मोटरसाइकिल के सहारे रहा। अ, वो संसाधन बहुत छोटा सा था, लेकिन वो कोडरमा विधानसभा के हर घर में पहुंच गए थे, हर घर में लगभग। और यही वजह थी कि वो 1985 में निर्दलीय होकर भी बहुत कम जब मार्जिन से चुनाव जबकि कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की तूती बोलती थी, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। और अल्टीमेटली 90 में फिर वो चुनाव जीते और फिर पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। और हमेशा से अच्छी राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, लोगों से जुड़ने वाली राजनीति, लोगों को मदद करने वाली राजनीति के वो पक्षधर रहे हैं और हमने भी उनसे यही सीखा है। उनके संघर्ष के दौर का कोई ऐसा किस्सा बताएं जो जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, जिसे आज की पीढ़ी को जानना जरूरी जानना भी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि उनके अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी रहीं जिससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी जब यहाँ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम होता था मैट्रिक का, तो वो कभी भी एग्जाम के रिजल्ट के बाद वो कभी भी पटना वटना में नहीं रहते थे। किसी भी त्योहार में वो पटना में नहीं रहते थे, वो कोडरमा में रहते थे और जरूरतमंद लोगों को जो मदद करते थे, चाहे वो होली का त्योहार हो, चाहे वो ईद का त्योहार हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो एग्जामिनेशन का टाइम हो, तो अपने जो संसाधन, छोटे छोटे संसाधन थे, उससे लोगों को की मदद हमेशा वो किया करते थे। और ये एक दिल में उतरने वाली बात थी कि बहुत कम संसाधन में भी रमेश यादव लोगों के मददगार हमेशा से जनता रहे। के दिल में कैसे उतरे? जी जी जी, जनता जनता के लिए ही उनका उनका जीवन, हालांकि उनकी जीवन की शुरुआत बहुत गरीबी में रही, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जीवन गाथा से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और रमेश यादव की कहानियों को सुनना चाहिए लोगों को, उनके अपने अनुयायियों से। कुछ लोग हैं अभी भी साथी उनके जो हैं, अभी भी जीवित हैं। उसमें अभी है। मैं भी हूँ संजोग से। रमेश प्रसाद यादव की राजनीतिक सफर में चुनाव एक बड़ा पड़ाव रहा। उस समय का चुनावी माहौल कैसा था और जनता के बीच उनकी पकड़ किस तरह बनी? बस लोगों से जुड़ने से उनकी पकड़ बनी। हर घर में उनके लिए, चाहे कोई वोट उनको देता था या नहीं देता था, फिर भी उनका आदर हर घर में था। जो वोट नहीं भी देता था उस घर में भी उनका आदर था। और सीखना चाहिए हम लोगों को, हम सबको। आज मैं समझता हूं कि जो भी पद पर हैं लोग, उनके लिए एक प्रेरणा रमेश यादव की कहानियां रही हैं। और मैं समझता हूं कि एक कोडरमा का एक दुर्भाग्य रहा, मैं उस संसाधनों के साथ मैं नहीं रह पाया। मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूं, लेकिन उनकी एक बायोग्राफी बननी चाहिए थी, उनके परिवार के लोगों को बनाना चाहिए था। उनकी पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो बाद में चुनाव जीती 98 में, फिर लगातार वो जीतती रही चुनाव और आज भी वो देश की केंद्रीय मंत्री हैं। तो रमेश यादव को सच्ची श्रद्धांजलि मैं आज के समय में ये कहूंगा कि इस 28वीं पुण्यतिथि पर मैं ये चाहता हूं कि कोई आगे आए और उनकी एक बायोग्राफी लिखे, उनके जीवन इतिहास को लिखे, ताकि कोडरमा के राजनीतिक ध्रुव में लोग उनकी चीजों को याद करके और जनता से जुड़ने का तरीका, जनता से प्यार करने का तरीका और जनता के लिए समर्पण रमेश यादव से लोग सीखें और आगे अपने जीवन में। आज के युवा नहीं पढ़ पा रहे, इंटरनेट का दौर होने के बावजूद भी। मैंने सर्च किया तो कोई उस तरीके का डिटेल रमेश प्रसाद यादव जी का इंटरनेट पे भी मौजूद नहीं है। मैंने अभी एक दो दिन रिसर्च कर रहे थे उसके बारे में।
देखिए, ऐसा है कि इंटरनेट पे वही होता है जो आप डालते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हम सबकी जिम्मेवारी थी, हालांकि मैं मानता हूं कि मैं नहीं कर पाया, चूंकि हमारे संसाधन कम हैं। लेकिन उनके परिवार का संसाधन बहुत बड़ा है, और वो चाहिए, शायद अगर वो मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे तो शायद उनको ये प्रेरणा मिलेगी। और रमेश यादव के लिए सिर्फ 15 अगस्त को पुण्यतिथि मना लेना रमेश यादव को सच्ची श्रद्धांजलि बिल्कुल नहीं मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एक दिखावे की बात है, ये दिखाना कि हाँ, रमेश यादव यहाँ के थे और इस परिवार के थे, जो परिवार आज राजनीति में काफी संपन्न है। बिल्कुल। तो रमेश यादव की चीजों को लोगों के सामने लाना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बातों को, और जो राजनीतिक जीवन में है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रमेश यादव की जीवनी को बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं जो आग्रह करूंगा उनके परिवार से, उनके बच्चों से, कि उनके जीवन पर एक बायोग्राफी अच्छी तरह से वो करें और लोगों को समर्पित करें वो। चलिए, अब हम चुनाव, तो आप उनके साथ में संघर्ष किए हैं चुनाव के दौर में, जब चुनाव लड़े, जब जीत की खबर आई, उस दिन का कोई ऐसा पल जो आज भी आपको याद है, पहली बार जब विधायक बने हो? देखिए, रमेश यादव का चुनाव उस समय में बैलेट से चुनाव होता था जी। और काउंटिंग यहीं होता था। पहले तो एसडी ऑफिस में जब वो आ रहे थे 85 में, लेकिन उसके बाद 90 में बागीटाड़ माइनिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पे चुनाव काउंटिंग हुआ था। काफी समय लगता था, 2 ढाई 3 दिन लग जाते थे। बिल्कुल लग जाते थे वहां बैलेट से काउंटिंग होने में। तो एक अभूतपूर्व पल था वो, जब रमेश यादव के जीत की खबर लोगों को मिली और उनके समर्थक बस ये मान रहे थे कि मैं विधायक बन गया। अच्छा। एक एक अजीब तरह का उल्लास था लोगों में, गरीब गुरबा में। हर आदमी जो रमेश यादव के साथ था, उनको वोट दिया था या उनका समर्थक था, हर आदमी ये महसूस करता था कि मैं खुद विधायक बन गया हूं आज। एक बड़ी बात, आज ये चीज देखने को नहीं मिलता है। तो एक अच्छी सफर, एक अच्छा सफर था उनका, उनके राजनीतिक जीवन का। हम तो प्रेरणा लेते हैं, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, वो देखने को भी मिला जब आप चुनाव जीते, शपथ ग्रहण लिए, तो डायरेक्ट उनकी समाधि स्थल पे पहुंचे। हाँ, बस हमारे राजनीतिक गुरु थे, तो एक जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूं कि मैं उनके समाधि पे जाके फूल माला मैंने चढ़ाया। और एक अध्याय है रमेश यादव, कोडरमा, क्या मैं कहूं कोडरमा, बल्कि झारखंड की राजनीति में गिने चुने लोग आज के समय में बचे हैं जिन्होंने इतनी साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति की है। राजनेता के रूप में तो रमेश यादव जी को सब जानते हैं, लेकिन इंसान के रूप में कैसे थे? आप लोग उनके साथ बिताए हैं पल, कैसे थे उनका? इंसान के रूप में बहुत ही महान थे, राजनेता से ज्यादा उनकी महानता थी। कूट कूट के उनके अंदर इंसानियत, प्रेम, सद्भाव भरा हुआ था। कभी किसी को दुखी देखना नहीं चाहते थे। जो भी उनके पास पहुंचा, किसी भी मुद्दा को लेके, किसी भी तरह की मदद को लेके, उन्होंने हमेशा मदद करने की कोशिश की और मदद किया भी। तो ये उनका एक अभूतपूर्व पक्ष रहा है उनके जीवन में, कि बहुत प्यार किया है उन्होंने कोडरमा की जनता से, कोडरमा के लोगों की समस्याओं से। तो एक अभूतपूर्व जीवन था उनका, जिसको लोगों को याद करना चाहिए, और मेरे जैसे लोग तो याद करते हैं भाई। आज के युवा नेताओं को रमेश यादव जी से सिर्फ एक चीज सीखना हो तो आप क्या कहेंगे? बस लोगों की समस्याओं से जुड़ना, उनके सुख दुख में उनसे जुड़ना, और अपने राजनीतिक जीवन में कहीं भी दूर दूर तक किसी भी तरह का अहम घमंड की कोई गुंजाइश नहीं रखना। हर पल इस बात की चिंता करना कि लोगों ने अगर उन्हें मौका दिया है तो वो उस मौके को लोगों के लिए कैसे सहज और उपलब्ध कराएं। इस बात की चिंता होनी चाहिए सबको, जो रमेश यादव की सबसे बड़ी पूंजी रही। अब हम उस दिन की बात करते हैं जिस दिन पूरा कोडरमा उस दिन को भूल नहीं पा रहा। 14 अगस्त 1998 का दिन, जब ये मनहूस खबर कोडरमा वासियों और झारखंड वासियों को मिली, उस दिन का कोई ऐसा वाकया जो आपको याद है, जब आपको खबर मिली ये मनहूस खबर, क्या कुछ कोई ऐसा वाकया, क्या रिएक्शन था पहला?
देखिए, वो संभवतः 12 या 13 अगस्त को पेट की दर्द की शिकायत लेके वो पीएमसीएच में भर्ती हुए थे, और 14 अगस्त के दिन, चूंकि उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना था, पीएनटी का, तो बात दिन भर में एक दो बार वहां हो जाया करती थी। तो सुबह सुबह जो खबर ली गई, खबर जो हमने लिया, तो ये पता चला कि आज उनकी तबीयत कुछ हद तक ठीक है पहले से। और दिन में खबर मिली है, और शाम तक भी यही खबर थी। हम लोग सो गए रात में, और उस समय बरसात का मौसम था, और पीएनटी का जमाना था, तो कोडरमा का पूरा फोन डेड था, पूरा कोडरमा का फोन डेड था, क्योंकि 52 सीरीज से यहाँ पे फोन नंबर था सब। तो पूरा कोडरमा का फोन डेड था। सिर्फ तिलैया का नंबर जो 200 से शुरू होता था, 2 से 22 नंबर से शुरू होता था, वो चालू था। और यहाँ पे 2 नंबर थे, एक एसडीपीओ जो थे रत्नमणि संजीव संभवतः थे उस वक्त में, वो था, उनका वो फोन चालू था, और एक संभवतः डीसी आवास का फोन चालू था, जो तिलैया का नंबर था। 2 ही नंबर। बंद क्यों था? बरसात की वजह से उस टाइम वो था, यहाँ पे एक्सचेंज था, तो एक्सचेंज में कुछ डैमेज हो गया था, बिजली, हाँ, तो वो था, तो कोई खबर नहीं थी हम लोग को। सुबह अचानक 5 बजे उनके एक साथी जो हमेशा से उनके साथ रहे, तपन कुमार गुहा, वो सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे मेरे घर पे आए, और उन्होंने ये बताया कि रमेश यादव दुनिया से चले गए। उनको सीवियर हार्ट अटैक आया, और रात के 2-3 बजे किसी भी समय उनका देहांत हो गया, उनकी बॉडी आने वाली है। तो पहले तो शॉक हो गए, और कुछ पल तक, कुछ मिनट तक बिल्कुल अवाक हो गए। मैं अवाक हो गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जुबान से कोई बात नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर नियति है, तो उसको स्वीकार करते हुए फिर आगे फिर हम लोग ये किए। और एक बहुत ही, उस दिन को याद करके जब कभी भी वो दिन याद आता है तो दिल रोता है। आंखें भले ना रोए, लेकिन दिल तो रोता है। रमेश जी के जाने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दौर आया। आपने उस पूरे दौर को करीब से देखा। आपको क्या लगता है रमेश जी की राजनीति की सबसे बड़ी विरासत क्या रही है? देखिए, रमेश यादव के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विरासत रही कोडरमा के कण कण से जुड़ जाना। तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस विरासत को छोड़ा जा रहा है। तो मैं भी उनके उस कड़ी से अलग हुआ। वो मेरे लिए बहुत दुखद दिन था जब मैं वहां से अलग हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये समझा कि रमेश यादव के पद चिन्ह पर चलने की परंपरा को लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं वहां से अलग हो गया, और अपने जीवन में राजनीतिक अपने रूप से मैं करने लगा। उनका राजनीतिक लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, अन्नपूर्णा देवी की राजनीतिक यात्रा को आपने करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि रमेश जी की राजनीतिक विरासत को और सोच का प्रभाव आगे की राजनीति में भी दिखाई दिया? मैं इसको मानता हूं कि बहुत बेहतर तो नहीं मैं मानूंगा इसको, क्योंकि राजनीतिक जीवन, रमेश यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे मूल मंत्र था मिट्टी से जुड़ना, कोडरमा की मिट्टी से जुड़ना। कोडरमा उनके लिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं था, एक प्रदेश से भी बड़ा, एक देश की तरह था उनके लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत नजर नहीं आती हैं, कुछ छूटती हुई नजर आती हैं। मेरी दुआ है कि उनकी विरासत आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका जो है कोडरमा के कण कण से जुड़ना ही उनके राजनीतिक विरासत की मूल पूंजी है। तो उसको लोग आगे बढ़ाएं जो उनकी विरासत संभाल रहे हैं। अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। अगर रमेश जी आज होते और अन्नपूर्णा देवी जी का राजनीतिक यात्रा देखते, तो आपको क्या लगता है वो क्या कहते उनकी यात्रा? मैं मानता हूं कि
बहुत संतुष्टि उनको नहीं होती। मेरा मानना है कि रमेश यादव अगर झारखंड अलग होने के समय जिंदा होते तो शायद वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए होते। मुख्यमंत्री भी बन गए होते। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है ये। एक जो कैलेवर उनके अंदर था, जो चीजें थी, और जो अ, उनके प्रति लोगों के दिल में, राजनीतिक क्षितिज में रहने वाले लोगों के दिल में जो एक्सेप्टेंस था उनके लिए, वो कहीं हो सकता है कि एक ऐसा मौका भी आ सकता था। लेकिन चलिए, अब तो ये सब बातें बहुत भूत की बातें हैं। तो मैं मानता हूं कि कुछ और बेहतर करने की जरूरत है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर रमेश जी होते तो उन्हें कोडरमा की वर्तमान राजनीति जो भी चल रही उससे क्या खुशी होती और किस बात पर वो सबसे ज्यादा चिंता करते? देखिए, खुशी तो अभी जो है उसमें रोजगार बिल्कुल कोडरमा से खत्म हो चुका है। मेरा मानना है कि कोडरमा रोजगार मुक्त हो गया है, रोजगार मुक्त हो गया है कोडरमा, और दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं कोडरमा में। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी चिंता होती, उनको बहुत दुख में रहते वो। और मैं मानता हूं कि अगर आज वो होते तो शायद झारखंड की राजनीति में भी वो एक बड़ी हस्ती होते। और आज की राजनीति, शिबू सोरेन जी भी उनके साथी रहे हैं। जब वो चुनाव जीते थे उस समय शिबू सोरेन भी बिहार असेंबली में थे। तो कहीं ना कहीं दोनों का संघर्ष मिलता जुलता रहा है। ठीक है, गुरुजी ने बड़े पैमाने पर संघर्ष किया, कुछ ऐसी चीजें रही, लेकिन रमेश यादव के संघर्ष को भी झारखंड इग्नोर नहीं कर पाता। और वो आज अगर जिंदा होते तो कोडरमा की राजनीति का एक बहुत बड़ा सितारा होते। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें, कल पुण्यतिथि है उनकी, हम लोगों ने उनकी पूरी जीवन यात्रा की चर्चा की। आपने एक बड़ी बात कही कि अगर आज जिंदा होते तो शायद वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। आखिर में क्या कहेंगे उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके समर्थक, उनके चाहने वालों से मैं यही कहूंगा कि रमेश यादव के दिनों को याद करें, उनके काम को याद करें, कोडरमा के प्रति उनके समर्पण को याद करें, और जो राजनीतिक जीवन में है उनके राजनीतिक पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करें। और रमेश यादव एक आदर्श रहे हैं राजनीति में, तो उस आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं। मैं तो यही कहूंगा, ताकि जब तक ये दुनिया है रमेश यादव को याद किया जा सके। इसीलिए गुरु भी मानते हैं आप उन्हें? बिल्कुल, गुरु हैं वो मेरे, और मेरे जैसे सैकड़ों लोग आज भी हैं कोडरमा में जिनके वो गुरु रहे। चलिए, तो ये चर्चा हम लोगों ने जानी, उनकी संघर्ष के जीवन के भी बारे में सुना, इनके सहयोगी रहे, उनके साथ संघर्ष किए, और अभी ये नगर पंचायत के अध्यक्ष पे पद पर भी आसीन हैं। तो देखिए, उनके संघर्ष का एक निचोड़ जो हमें आपके बातों के जरिए मिला कि उनका जुड़ाव, लोगों से जुड़ाव, हर घर तक उनका पहुंच था। तो यही वजह थी कि वो लोगों के दिलों में राज करते थे, दिलों में बसते थे, और खासकर गरीब पिछले तबके के लिए लगातार आवाज बुलंद करते थे और उनके लिए लड़ाइयां लड़ती थी। इसीलिए कोडरमा में कई नेता आए गए, लेकिन उन्हें रमेश प्रसाद यादव जी को हमेशा याद किया जाता है। कल उनकी पुण्यतिथि है, तो हमारी ओर से मैं उन्हें खिरादे अकीदत पेश करता हूं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा है रमेश प्रसाद यादव, क्या या आपसे जुड़े कोई कहानी या किस्से हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साजिद हुसैन जी ने एक रिक्वेस्ट की है उनके चाहने वाले, उनके फैमिली से जो लोग भी हैं, कि उनकी बायोग्राफी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि हम जैसे युवा उनसे काफी प्रेरणा ले सकते हैं। आजकल के जो पीढ़ी है, तो अगर हम इंटरनेट पे भी उनके बारे में सर्च करते हैं तो ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाती है। तो एक बायोग्राफी बने, बहुत बेहतरीन बायोग्राफी बने, उनके संघर्ष के जीवन जितने भी पहलू हैं वो सब दिखाया जाए, तो शायद आने वाले युवाओं के लिए भी कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा लेने को मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना। कोडरमा और झारखंड की जनता को 80वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता दिवस के 80वीं वर्षगांठ की बहुत 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 बधाई। धन्यवाद।
धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुमूल्य टाइम न्यूज खजाना के लिए दिया। हम काफी लोगों को ढूंढ रहे थे कि कोई है जो उनके बारे में कुछ जानकारी दे। इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि रमेश यादव के बारे में बोलने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, और जो कुछ भी मेरे जीवन में उनके साथ जुड़ा हुआ था मैंने आपसे शेयर किया। धन्यवाद।